महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। एक नाम बहुत दिलचस्प नाम है महाराष्ट्र की सियासत का, पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे पहले भी चर्चा में रही हैं। वो अपनी पार्टी में रहेंगी, पार्टी छोड़कर चली जाएंगी, इस बात की सुगबुगाहट पहली बार नहीं है, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे पार्टी छोड़ सकती हैं, जिसके बाद यहां राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो ये इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पंकजा मुंडे क्या बीजेपी छोड़ देंगी, ऐसा वो क्यों करने जा रही हैं, किसने ये दावा किया है, बीजेपी के बाद किस पार्टी में पंकजा मुंडे जा सकती हैं, कौन है पंकजा मुंडे जिनके बागी तेवरों से बीजेपी को कई बार दिक्कत हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे को बार बार दरकिनार किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही बीआरएस भारत राष्ट्र समिति ने पंकजा मुंडे को मुख्यमंत्री पद का खुला ऑफर दे दिया है। एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने बड़ा बयान दे दिया और यह चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा पंकजा मुंडे जल्द ही एनसीपी में शामिल होंगी। मिटकरी ने कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को इसकी जानकारी है। वो धाराशिव में एक निजी टीवी चैनल से बातचीत कर रहे थे। पंकजा मुंडे की नाराजगी और बीआरएस के ऑफर के बारे में पूछे जाने पर अमोल मिटकरी ने कहा एकनाथ खड़से ने पंकजा मुंडे से मुलाकात की थी। उसके बाद से अब तक के घटनाक्रम पर गौर करें तो पंकजा मुंडे को काफी हद तक बीजेपी द्वारा लगातार अपमान का शिकार होना पड़ा है। इसलिए हमें विश्वास है पंकजा मुंडे एनसीपी में शामिल हो सकती हैं। पंकजा मुंडे कौन है? गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे एक बहुत बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के। गोपीनाथ मुंडे की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे एक बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर। वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करते रहे और बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे। इसीलिए सभी ने सोचा कि पंकजा मुंडे को भी बड़ा मौका मिलेगा, इसीलिए उन्हें हमारी पार्टी में होना चाहिए। ये बात अब एनसीपी कह रही है। मिटकरी आगे कहते हैं कि बीआरएस एक अफीम की गोली है। बीआरएस नया गुलाबी तूफान है। बीआरएस या एआईएमआईएम को पंकजा मुंडे को क्या पेशकश करनी चाहिए ये उनका सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंकजा मुंडे उनके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी और बीआरएस के पीछे जाएंगी। बीआरएस केसीआर की पार्टी है, बीआरएस तेलंगाना में है, लेकिन ये तटवर्ती इलाका है तो महाराष्ट्र में भी दखल हो सकती है। महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने की कोशिश वो कर रहे हैं। जो लोग बीआरएस के पेच में फंसे हैं, अब आगे मिटकरी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। उनका महाराष्ट्र में भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अभी तक बीआरएस को महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं दिया है और ये चेहरे की ज़रूरत जो है ये बड़ी ज़रूरत है। हालांकि एनसीपी के पास बहुत चेहरे हैं, उनका तो अपना आपसी घमासान चल रहा है। पंकजा मुंडे यहाँ पर जाएंगी तो उनको क्या मिलेगा? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजीत पवार और सुप्रिया सुले यही दो बड़े चेहरे हैं, उनके पीछे बहुत सारे चेहरे हैं। जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी से बहुत इतर कहानी यहाँ रहने वाली है, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि वो एनसीपी में जा सकती हैं। अब अगर पंकजा मुंडे के हिसाब से देखा जाए तो ये सुगबुगाहट पहली बार नहीं, लेकिन पंकजा मुंडे पार्टी में रहकर ही अपना विरोध जताती रही है। पंकजा मुंडे की अपनी अहमियत है। कुछ अहमियत तो ये है कि गोपीनाथ मुंडे की जो विरासत है उसको वो आगे बढ़ा रही हैं। पंकजा मुंडे ने खुद भी राजनीति सीखी, खुद भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रही। हालांकि ये बात सही है कि पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल हाशिए पर दिखाई पड़ती हैं। वो एक महिला चेहरा है और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा महिला चेहरा और दिखाई नहीं पड़ता है। तो निश्चित तौर पर पंकजा मुंडे को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। बहरहाल अगर बात करें अब एनसीपी के टेक की, तो एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं बीआरएस को कि ये गुलाबी तूफान है, कुछ दिनों में शांत हो जाएगा। लेकिन बीजेपी में केवल चंद्रशेखर बावनकुले ही जानते हैं कि पंकजा ताई कुछ दिनों में उनकी पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। उनका यह दावा है कि बीजेपी वाले भी इस बात को जानते हैं। अब अगर पंकजा मुंडे एनसीपी में शामिल हुई तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा? ये भी सवाल अमोल मिटकरी से किया गया। तो उन्होंने कहा कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है ये पूरी तरह से पार्टी का फैसला है। जहां तक मेरी जानकारी है वो गोपीनाथ राव मुंडे की बेटी हैं, जिन्होंने बहुजन समाज में ओबीसी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वोट बैंक के ऊपर पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र में भी, और लोकसभा चुनाव के पहले इस सुगबुगाहट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आगे मिटकरी कहते हैं वो महाराष्ट्र में नेतृत्व कर सकती हैं, यही मजबूत नेतृत्व है। अगर वो हमारी पार्टी में शामिल होंगी तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। बाकी सवाल मुख्यमंत्री पद का है और ये फैसला शरद पवार का है। पंकजा मुंडे का सियासी करियर भी जानना चाहिए। बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं पंकजा मुंडे। साल 2019 में पंकजा मराठवाड़ा सीट पर धनंजय मुंडे से 30,000 वोटों से विधानसभा चुनाव हार भी चुकी हैं। धनंजय मुंडे पंकजा के चचेरे भाई हैं जो उद्धव सरकार के साथ थे।
अब क्योंकि उद्धव सरकार नहीं रही, लेकिन उद्धव सरकार के साथ रहे थे। बीजेपी की फायरब्रांड नेता पंकजा राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं। 26 जुलाई 1979 को महाराष्ट्र के परली में जन्मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे की पुत्री और प्रमोद महाजन की भतीजी हैं। महज 40 साल की उम्र में पंकजा ने समाज सेवा से लेकर राजनीति का अहम पड़ाव तय किया है। राजनीति में आने से पहले वो गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया करती थी। राजनीति में आने के बाद वो पिता की वजह से जल्दी ही काफ़ी लोकप्रिय हो गई और बीजेपी के युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य अध्यक्ष के तौर पर भी काम करने लगी, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला। हाल में जब सरकार बनी तब आपको याद होगा पंकजा मुंडे को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्म हुई थी, क्या उनको सरकार में शामिल किया जाएगा, कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी शपथ ग्रहण से दूरियां बनाकर रखी। इसके बाद भी चर्चाएं गर्म हुई थी, तब भी कहा जा रहा था क्या पंकजा नाराज हो गई। हालांकि वो खुलकर खुद नहीं कहती है बात, लेकिन उनके बारे में अक्सर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं होती रहती हैं। और अब तो एनसीपी की तरफ से अगर औपचारिक तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि बीजेपी के अध्यक्ष भी जानते हैं कि पंकजा ताई एनसीपी में आने वाली हैं, तो इससे सुगबुगाहट होना लाजमी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।